नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्लॉगर्स और द स्लॉगर्स के फन फैक्ट वीडियोस के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देशों के बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में कोई भी देश खुश नहीं है, पर हर साल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से एक सूची निकाली जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स का, जिसमें कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट तैयार की जाती है कि दुनिया के सबसे खुशहाल देश कौन से हैं और हर देश को रैंक दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 किन देशों ने इस सूची में अपना नाम हासिल किया है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको कुछ नया जानने का मौका जरूर मिलेगा। इस लिस्ट में 10वां स्थान पाया है लग्जमबर्ग कंट्री ने। लग्जमबर्ग एक बहुत ही छोटा देश है, पर इस देश के पास काफी धन है। यह देश जीडीपी पर कैपिटा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। कहा जाता है कि इस देश में हर व्यक्ति के पास तकरीबन $1 मिलियन से ज्यादा रुपए हैं। 2019 में यह ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 14वें स्थान पे था, पर इस बार इसने 10वें स्थान पे अपनी जगह बनाई है और कनाडा को बाहर निकाल फेंका है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स लिस्ट से। और लग्जमबर्ग दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहां पे हर व्यक्ति के लिए ट्रांसपोर्टेशन एकदम मुफ्त है। आप किसी भी जगह पे कहीं भी जा रहे हैं और किसी भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बस हो, मेट्रो या ट्रेन, आपके लिए सब सुविधाएं मुफ्त हैं। 9वें स्थान पे है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी एक छोटा देश है, पर दुनिया के बेहतरीन देशों में गिना जाता है। इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको खुशहाल बनाती हैं, पर दो जो सबसे मेजर फैक्टर्स हैं वो है इस देश का सोशल सपोर्ट। देश के लोग इसको काफी सोशली सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एब्सेंस ऑफ करप्शन। इस देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से इस देश को खुशहाल देशों की गिनती में गिना जाता है। 8वें स्थान पे जगह बनाई है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड पिछले साल भी 2019 में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की गिनती में भी 8वें स्थान पे ही था, तो इस बार भी उसका पोजीशन सेम रहा है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोविड-19 फ्री घोषित कर दिया था। इस देश में कोरोना वायरस के केसेस आने बंद हो चुके थे, और न्यूजीलैंड बिजनेस के लिए भी काफी अच्छा देश माना जाता है। यहाँ पे बिजनेस करना काफी सक्सेसफुल होता है। 7वें स्थान पे जगह बनाई है स्वीडन ने। हाल ही में स्वीडन काफी बुरी चीजों के लिए पब्लिसिटी में था और न्यूज में काफी बुरी चीजें दिखाई जा रही थी, पर ओवरऑल ये देश हैप्पीनेस इंडेक्स की गिनती में काफी ऊपर पाया जाता है। और इस देश के मेजर फैक्टर्स हैं खुश होने के, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम ऑफ चॉइस। यहाँ पे हर चीज के लिए आपको फ्रीडम दी जाती है, और सबसे बड़ी बात इस देश में भी करप्शन की बहुत ही कमी है। यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ही कम होता है, जिस वजह से यह देश भी खुशहाली में काफी आगे गिना जाता है। 6वें स्थान पे है नीदरलैंड। नीदरलैंड को डच भी कहा जाता है, और इस देश में लिबरलाइजेशन काफी अच्छा है, जिसकी वजह से इस देश को काफी खुशहाल माना जाता है। इस देश की इकोनॉमी भी काफी अच्छी है, सोसाइटी में लोगों को काफी फ्रीडम दी जाती है, और सोशल सपोर्ट भी लोगों का काफी अच्छा रहता है देश के प्रति। और यही नहीं, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम दुनिया की सबसे लिबरल सिटी मानी जाती है। अब चलते हैं टॉप 5 की तरफ। 5वें स्थान पे जगह बनाई है नॉर्वे ने। इस देश की जीडीपी पर कैपिटा काफी अच्छी है, हर इंसान के पास काफी अच्छा धन है, और एक जो सबसे बड़ी वजह है, इस देश के लोग नेचर से काफी प्यार करते हैं, पर्यावरण का काफी ख्याल रखते हैं, जिस वजह से नॉर्वे देश का मौसम हमेशा खुशहाल रहता है, और इस वजह से इस देश के लोग काफी खुशहाल भी माने जाते हैं। 4थे स्थान पे जगह बनाई है आइसलैंड ने। आइसलैंड एक बहुत ही छोटा देश है, जिसमें लगभग 3,60,000 के करीब लोग रहते हैं, जिस वजह से इस देश में काफी खुशहाली रहती है, और ये देश अपने एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम और जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत ही जाना जाता है। इस देश में आप एक ही दिन में हर तरीके का मौसम देख लेंगे, गर्म भी और सर्द भी, जिस वजह से इस देश को लैंड ऑफ फायर एंड लैंड ऑफ आइस भी कहा जाता है। और तीसरे स्थान पे है शायद बॉलीवुड फिल्मों का सबसे पसंदीदा जगह और हनीमून के लिए भी काफी जाना जाता है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में से गिना जाता है। इस देश में जीडीपी पर कैपिटा काफी अच्छी है, और इस देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिस वजह से सरकार को कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले लोगों की अनुमति चाहिए होती है। इस वजह से लोगों को काफी फ्रीडम मिलता है, जेंडर इक्वालिटी भी काफ़ी है
और दुनिया में स्विट्जरलैंड के चॉकलेट्स और वॉचेस काफ़ी फेमस हैं। दूसरे स्थान पर जगह बनाई है डेनमार्क ने। डेनिश लोग अपनी लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी प्राइड लेके जीते हैं, चाहे इनके पास धन ज़्यादा हो या कम, अपने लाइफ को काफ़ी इंजॉय करते हैं। इस वजह से डेनिश कल्चर पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। और एक बार फिर इस देश में सोशल सपोर्ट और करप्शन की कमी की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल रहते हैं। और कहा जाता है कि अगर आपको लाइफस्टाइल सीखनी है या किसी से लाइफस्टाइल कॉपी करनी है तो डेनिश लोगों से कीजिए। और 2019 की तरह 2020 में भी पहले स्थान पर जगह बनाई है फिनलैंड ने। फिनलैंड एक काफ़ी खुशहाल देश माना जाता है। इस देश में जीडीपी पर कैपिटा काफ़ी अच्छी है। यहाँ का नेचर भी काफ़ी खूबसूरत है। लोग पर्यावरण का ख्याल रखते हैं, अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। करप्शन की बहुत कमी है और हाल ही में दुनिया की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी फिनलैंड की बनी थी, सना मरीन। और जैसा इस देश का लाइफस्टाइल है, नेचर है, इस वजह से किसी को भी ताजुब नहीं होता है कि यह देश ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा पहले स्थान पे क्यों रहता है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ये जानने के लिए ज़रूर ईगर होंगे कि इस टैली में भारत कहाँ पे आता है। तो आपको बता दें कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की 2020 की सूची में भारत 144वें स्थान पे आता है। जी हाँ, 144th पोजीशन पे। जिस देश में इतनी बेरोजगारी है वहाँ पे लोग शायद इतने खुश नहीं रह सकते जितना बाकी देशों में है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि पाकिस्तान और चाइना भी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से आगे है। आप जानते हैं ना इंडियन मेंटालिटी की, हम भले ही कितने दुखी हो पर अगर हमारा पड़ोसी खुश हो तो हम और दुखी हो जाते हैं। और यह समझ से बाहर है कि पाकिस्तान और चाइना भारत से आगे कैसे हैं, जहां आए दिन पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होते हैं और चाइना के लोगों को अपने ओपिनियन रखने भी नहीं दी जाती। जो भी है, पर ये हम सब जानते हैं कि भारत के टुकड़ों के बराबर भी नहीं है पाकिस्तान और चाइना। और इसी नोट के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। और आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि जितने भी देशों के बारे में मैंने आज बताया उनमें से कौन से देश की कैपिटल है हेलसिंकी। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए फन फैक्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।